सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेश के साथ साथ सामान भी ले गए जो आदेश में नहीं थे। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह वहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया है और आपको दिखाते हैं उनकी इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि आखिरकार सरकारी बंगले से क्या क्या गायब हो गया है। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री बिहार के लिए ईयरमार्क बंगला जो है खाली कर दिया है। मेरी मौजूदगी उसी बंगले में है और अब ये बंगला जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के नेता हैं उनके नाम से अब अलॉट हो गया। हमारे साथ उनके सहयोगी मौजूद हैं, शत्रुघ्न जी जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, दानिश रिजवान है बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इन लोगों के कुछ आरोप है इस बंगले को लेकर। पिछले बार भी जैसे 2017 में ये बंगला तेजस्वी यादव ने जब खाली किया था, महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, तब सुशील मोदी को अलॉट हुआ था। सुशील मोदी उस समय जीवित थे। सुशील मोदी का हमने इसी बंगले में इंटरव्यू किया था, घुमा घुमा कर उन्होंने दिखाया था कि कैसे बंगले से सामान गायब कर दिए गए थे। इस बार सुशील मोदी तो नहीं हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी के ही सहयोगी, अब सम्राट चौधरी के सहयोगी हैं, सुशील मोदी के पूर्व सहयोगी शत्रुघ्न जी हैं। शत्रुघ्न जी, इस बंगले में आप लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं। और आप कैमरे से देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ का पलंग गायब है, वो सामने है, पलंग गायब है। ये देखिए लाइट सब साइड में, पूरे चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा लीजिए। और अभी बगल के कमरे में आपको लाइट दिखाया हूँ, उसी प्रकार ये सब जी खाली किए थे। हाँ, उसमें सब था, ये सब था। आप लोग तो वाकिफ हाँ, नहीं, आप लोग भी आके सभी, जब मोदी जी आए थे तो सभी मीडिया के लोग साथ में आए थे और ये हाइड्रोलिक पलंग यहाँ लगा हुआ था, वो सब था, वो सब देखे हैं। इसके बाद देखिए, वो पीढ़ा पर बैठते थे, सोफा सेट एक भी है नहीं। उप मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी लगता है पीढ़ा पर बैठते थे कि क्या बैठते थे, एक भी सोफा नहीं है। और सोफा गायब है, बेड है, बेड के वाल आपको दिख रहे होंगे लेकिन बेस नहीं है। उसके साथ जो आपको लाइट्स है, देखिए आपको ये सारे लाइट्स खुले हुए हैं, जो जितने ऊपर के लाइट्स होते हैं ये सारे खुले हुए हैं। इस रूम से बेड नदारद है, बेड नहीं है यहाँ पे, कोई एक चेयर तक भी इस रूम के अंदर नहीं दिख रहा है। हो सकता है उनका पर्सनल बेड होगा। क्या भवन निर्माण ने इसकी पुष्टि की है कि यहाँ से सामान गायब? भवन निर्माण के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो सामान सरकारी थे वहाँ पे, उसमें से बहुत से सामान ऐसे हैं जो गायब हैं। उसमें वो बेड हैं, उसके साथ इसमें निर्माण विभाग से लिस्ट मिला है। वो यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको वो लिस्ट दिया गया है। और लाइट्स देखिए, यहाँ पे ये लाइट्स लगे हुए हैं, इसी प्रकार के लाइट सभी रूम में थे जो वहाँ पे नहीं है। वॉश बेसिन एक वहाँ पे था, वो वॉश बेसिन भी गायब है, आपको दिखाएंगे। साथ ही वहाँ से एयर कंडीशन भी गायब है। तो आप अगर जिम की बात करें, आप इस रूम में क्या बेड गायब? इस रूम में भी बेड नहीं है, इस रूम में बेड है शायद, आप देखिए इस रूम में बेड है। इस रूम में जो है बेड तो है, लेकिन इसके साथ जो भी सेंटर टेबल्स होते हैं, साइड टेबल होते हैं, चेयर्स होते हैं, सब गायब है यहाँ से। इस रूम में लाइट्स हैं, आप देखिए। उसके देख लीजिए, उसमें मैं बता रहा था, और इसमें देखिए नहीं है। चलिए आपको तो ये हैं सम्राट चौधरी के सहयोगी और बीजेपी के प्रवक्ता। ये आरोप लगा रहे हैं कि गायब है, लेकिन भवन निर्माण विभाग का कोई अधिकारी अभी यहाँ नहीं मौजूद है जो कि पुष्टि करे। लेकिन हम लोग उनसे भी पुष्टि करने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव ने अपना कोई व्यक्तिगत सामान वो ले गए हैं या सरकारी सामान ले गए हैं। अगर सरकारी सामान ले गए हैं तो ये आक्षेप। अच्छा, यहाँ पे वॉश बेसिन हुआ करता था, जो यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है कि ये वॉश बेसिन होता था और काफ़ी महंगा था। ये पर्सनल तेजस्वी यादव यूज़ करते थे यहाँ पे, उसको भी यहाँ से पूरा उखाड़ करके रिमूव करके ले जाया गया है। यहाँ पे एयर कंडीशन तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से इसको निकाल के यहाँ से ले जाया गया है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से एयर कंडीशन हैं जो यहाँ से तेजस्वी यादव जी के द्वारा निकाल। ये कौन सा एयर कंडीशन है? स्प्लिट तो नहीं है ये कुछ? सभी कमरे में इसी तरह के एयर कंडीशन है, सेंट्रलाइजेशन सभी कमरे में। दूसरा एक जो बड़ा हॉल है, उस बड़े हॉल में बैठने के लिए लोगों के लिए पूरी व्यवस्था थी, फर्नीचर्स के महंगे फर्नीचर लगे हुए थे नीचे हॉल में। वो एक भी हॉल में वहाँ पे सोफा नहीं है। और बैडमिंटन कोर्ट बने हुए थे, वो कारपेट पूरा ले गए हैं, वहाँ से एयर कंडीशन ले गए हैं। जिम थे, जिम के अंदर लग्जरियस जिम थे, उस जिम के सारे इक्विपमेंट्स जो है वहाँ से ले गए हैं। फाउंटेन बना हुआ था, फाउंटेन इधर ड्रेसिंग टेबल है, ये आप देख सकते हैं। इधर तो एसी दिख रहा है। हाँ, ये एक पुराना एसी आपको दिख रहा होगा। और आप देखिए लाइट सारे निकाल लिए गए हैं यहाँ। कहाँ पर लाइट? बाथरूम में लाइट निकाल, बाथरूम के भी लाइट्स निकाले गए हैं। बाथरूम से ये आप ड्रेसिंग टेबल कह सकते हैं, इसके ऊपर के जो लाइट्स होते हैं
वो आप देखो, ये लाइट्स भी जो ड्रेसिंग टेबल्स के ऊपर के जो लाइट्स हैं ये भी निकाल लिए गए हैं। और जो फाउंटेन लगे हुए थे, वो फाउंटेन जो है सरकारी आवास में निर्माण जो भवन है उसके द्वारा लगाए गए होते हैं, वो भी सारे फाउंटेन को निकाल लिए गए, उखाड़ लिए गए। तो देखिए, ये बताया जा रहा है कि दरअसल बंगला तो छोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन सा सामान लेकर के गए हैं ये बताया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कैसे जेडी और आरजेडी के बीच इसी मामले को लेकर के कि बंगले में ये सामान गायब कैसे है, कैसे सियासी वार प्रत्यावार हो रहा है, घमासान छिड़ा हुआ है, वो सुनवाते हैं। बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी, इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। और अब बात यूपी की करेंगे, जहां अराजकता फैलाने वालों को सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है। न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रदर्शन के नाम पर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हुड़दंग बचाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक बड़ी बैठक आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और साफ निर्देश दे दिया है कि हुड़दंगियों के साथ में वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा अपराधियों के साथ किया जाता है, क्योंकि इसी तरीके की हरकतें इस वक्त सड़कों पर देखी जा रही है। क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी में है यूपी सरकार, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उपद्रवियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी चेतावनी। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता नहीं होगी बर्दाश्त। यूपी में करोगे हुड़दंग तो पुलिस का चलेगा राजदंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अराजकता फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी है। अभी हाल ही में सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद में प्रदर्शन के दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि योगी ने ऐसे ही प्रदर्शनकारियों को कानून के दायरे में रहने की नसीहत दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ हुई एक मीटिंग में अपने तेवर दिखाए हैं। लखनऊ में हुई इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी धर्म से जुड़े देवी देवता, महापुरुषों, संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन इसके विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापुरुषों के लिए प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसे किसी पर जबरन थोपा नहीं जा सकता। अगर कोई आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून के दायरे में आरोपी को सजा दिलाएंगे, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं है। ऐसा दुस्साहस करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक नेता के दिए गए बयान के बाद कई जगह उबाल देखने को मिला। एक धर्म विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी की। इन सब मामलों को लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी धर्म के देवी देवता, किसी भी धर्म के महापुरुष, किसी भी धर्म के तमाम महत्वपूर्ण लोगों को लेकर की गई टीका टिप्पणी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें, गाजियाबाद में एक संत के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे। इसके बाद गाजियाबाद, सहारनपुर और बुलंदशहर में प्रदर्शन के नाम पर हंगामा करने की कोशिश की गई थी, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया। अब माना जा रहा है कि हंगामा करने वालों की पहचान कर पुलिस कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है।
पुलिस के द्वारा मुकदमा 20 लोगों के ऊपर नामजद और कुछ अज्ञात के ऊपर दर्ज किया गया, जिसमें से कि 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास जितने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो उपलब्ध हैं उनके आधार पर ये पहचान की गई है और लोगों से पूछताछ के आधार पर पहचान की गई है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी आ गए थे। इस त्योहार के रंग में भंग डालने वालों की कोशिश करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। ये पहला मौका नहीं है जब योगी ने अराजकता फैलाने वालों को खुली चेतावनी दी हो। 1-2 महीने पहले भी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का ऐसा ही रौद्र रूप देखने को मिला